शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदाः गुरोः पादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदृत्य भग्ने एवं भ्रातृगण, पुनः दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के इस 7वीं सभा में सप्तम आस्थायिका में आप सभी का हार्दिक अभिवादन करते हैं। पुनः कथा रूपी पयस्वनी में अपने आत्मा की अभिप्सा को शांत करने से पूर्व आए उन दिव्य चरणों में कोटि नमन अर्पित करेंगे जिनकी कृपा से, करुणा से यह अनुष्ठान, यह ज्ञान यज्ञ अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ पाया है। परम श्रद्धाय, परम पूजनीय, परम आदरणीय, महामहिमामय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के दिव्य चरणों में उनके विशेष अनुग्रह, कृपा और अविरल प्रेरणाओं के लिए कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करते हैं। भागवत प्रेमियों, पिछले 6 दिवस से हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत प्रभु के अनन्य भक्त की कथा को, उनके उज्जवल चरित्र को और उस व्यक्तित्व में निहित सारतत्व को ग्रहण करते आ रहे हैं। और आज पुनः भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के अंतर्गत हम भगवान श्री कृष्ण जी के आप्त एवं उदात्त चरित्र को श्रवण करेंगे और उसमें से जो भी शिक्षा रत्न श्री कृष्ण इस कथा के माध्यम से हमें देना चाहते हैं उन्हें भी आत्मसात करेंगे। भगवत प्रेमियों, पूर्व संध्या में हमने श्रवण किया कि प्रभु श्री कृष्ण जी कंस का उद्धार करते हैं और मथुरा के राज्य सिंहासन पर राजा उग्रसेन को आरूढ़ कर देते हैं, आसीन करा देते हैं। और उसके उपरांत इधर भगवान श्री कृष्ण जी जो मथुरा का भ्रमण भी करते हैं और बहुत सारे मथुरा के लोग ऐसे हैं जिनके मन के अंदर यही पुकार है, अर्थात अभ्यर्थना है कि नारायण हमारे गृह में कब आएंगे। सभी की ऐसी इच्छा है कि भगवान श्री कृष्ण एक बार हमारे घर में आए, हमारे घर में आकर हमारा कल्याण करें, अपने चरण डालकर हमारे घर को पवित्र करें। लेकिन इतने सभी भक्तों के घर में जाना कन्हैया के लिए तो संभव नहीं, क्योंकि अभी अभी उन्होंने राज्य की बागडोर जो थी राजा उग्रसेन के हाथों दी है। और इस प्रकार से मथुरा की कार्य प्रणाली कैसी होनी चाहिए, उसे सुचारू ढंग से कैसे संचालित करना है, ये सब भगवान श्री कृष्ण अभी देख रहे हैं। और भगवत प्रेमियों, लेकिन उसी मथुरा नगरी के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी का एक अनन्य भक्त है। वह भक्त जो भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने घर में, उनके आने की बाट जोह रहे हैं। जानते वे कौन है? व्यास जी लिखते हैं वे अन्य कोई नहीं, अक्रूर जी हैं। क्योंकि जब अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण जी को वृंदावन से मथुरा लिवाकर लेकर आए, तब उस समय आते हुए उन्होंने भगवान के चरणों में अपनी इस इच्छा को जाहिर किया, व्यक्त किया। और उस समय श्री कृष्ण जी ने उनको यह वचन दिया था कि हाँ अक्रूर काका, हम आपके गृह में अवश्य आएंगे, आपके घर में आकर भोजन भी हम ग्रहण करेंगे। आज अक्रूर जी अपने घर में बैठे हैं अकेले, भोजन भी बना रखा है प्रभु के लिए,
क्योंकि उन्हें पता है अब तो राजा उग्रसेन राज्य सिंहासन पर आसीन है। प्रभु कुछ समय के लिए तो, कुछ क्षणों के लिए तो वह इस प्रकार से व्यस्तता से बाहर निकल सकते हैं कि मेरे घर की ओर आ सके। अक्रूर जी मन ही मन अपने भावों को संजो रहे हैं। भावनाओं का मुख्य आकर्षण जो कि भगवान श्री कृष्ण जी के हृदय को भी मथे जा रहा है। अक्रूर जी बारंबार सोचते हैं, हे नारायण, आप मेरे घर में कब आओगे? हे जनार्दन, आपने वचन दिया था कि आप आएंगे। मुझे विश्वास है प्रभु, आप अवश्य मेरे घर में पधारोगे। देखिए ना प्रभु, मैंने आपके लिए भोजन का प्रबंध भी कर दिया है। बस आकर इस भोजन को प्रसाद बना दीजिए प्रभु। हे नाथ, इसे स्वीकार कर लीजिए। अक्रूर जी भगवान के अनन्य चिंतन में डूबे हैं। व्यास जी लिखते हैं कि अक्रूर जी भगवान का चिंतन कर रहे हैं, ध्यान में बैठकर प्रभु को पुकार लगा रहे हैं। भगवत प्रेमियों, जिस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ना, अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन, जो भक्त मेरा अनन्य ध्यान करता है, अनन्य का अर्थ जो अन्य किसी का नहीं, किसी भी परिस्थिति में अन्य किसी का वर्ण नहीं करता, अन्य की शरण में नहीं जाता, अन्य का ध्यान नहीं करता, वो जो मेरा ही अनन्य चिंतन करता है, जो सदैव मेरे संग जुड़ा रहता है अर्जुन, तब उसके पास जो भी वस्तु है मैं उसका संरक्षण करता हूँ, और जो उसके लिए अभीष्ट है मैं उसको दिलवा देता हूँ, उसका प्रबंध भी उसके जीवन में कर देता हूँ। योग क्षेमम वहाम्यहम्। प्रत्येक प्रकार से उस भक्त की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर होती है पार्थ। प्रत्येक प्रकार से उस भक्त को मैं अपनी शरण में रखता हूँ, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देता हूँ। भगवत प्रेमियों, ये योग क्षेम क्या है? योग का अर्थ होता है जोड़ना, संरक्षित करना, बटोरना, संग्रहित करना, एकत्रित करना। जैसे हम भौतिक संसाधनों को एकत्रित करते हैं ना, जोड़ते हैं, बनाते हैं, संजोते हैं, और क्षेम का अर्थ होता है उनको सुरक्षित रखना। जिस प्रकार से जीवन बीमा निगम होता है ना, जीवन बीमा निगम वालों का एक स्लोगन है, शीर्षक है योग क्षेमम वहाम्यहम्। उन्होंने गीता से इस शब्द को लिया, इस श्लोक के माध्यम से। वो भी कहते हैं, जो आज तक आपने धन संपत्ति को जोड़ा है, हमारी शरण में आइए, हम उसका संरक्षण करेंगे, उसे सुरक्षित कैसे रखा जाएगा ये उपाय हम आपको बताएंगे। ये जीवन बीमा निगम वाले भी हमें बताते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी तो उससे पूर्व ही गीतोपदेश में कह गए हैं भगवत प्रेमियों। इसलिए भक्त का कार्य क्या है? जैसे दिया जलता है, प्रज्वलित होता है, ये और बात है, वो दिया जलता रहे निरंतर, ये दूसरी बात है। ठीक इसी प्रकार से हमने आज तक जो प्रभु के लिए भावनाएं संजोई अपने हृदय के अंदर, अपने मन के भीतर, हम जो प्रभु की भक्ति भावनाओं को संजोकर रखते हैं, उसका संरक्षण होना बहुत आवश्यक होता है, और वो भी दायित्व प्रभु ही पूर्ण करते हैं। प्रभु कहते हैं बस तुम एक बूंद की तरह बनना है। जिस प्रकार से एक बूंद होती है ना, नन्ही सी होती है, लेकिन वो किस प्रकार से नदी का सहारा लेकर, सरिता का सहारा लेकर अपने लक्ष्य सागर में पहुंच जाती है। बस बूंद को एक ही कार्य करना है, किसी भी प्रकार से जूझते हुए कठिनाइयों से उसे सागर में जाकर गिरना है। बस यही बूंद का कार्य है, बाकी कार्य तो सागर का होता है। फिर वो बूंद को बूंद नहीं रहने देता, अपितु वो बूंद को अपना ही स्वरूप बना लिया करता है। वो बूंद फिर बूंद नहीं कहलाती, फिर उसे भी सागर या समंदर ही कहा जाता है। भगवत प्रेमियों, समंदर सागर बन जाती है, वो बूंद नहीं रहती। यही प्रभु अपने अनन्य चिंतन से करवाते हैं। जब हम उनका अनन्य चिंतन करते हैं तो उससे भक्त रूपी कृति का जन्म होता है, भक्ति भावनाओं का प्रादुर्भाव होता है, वो उत्पन्न होने लग जाती हैं। रहीम जी बताते हैं एक भक्त का भगवान से संबंध कैसा होता है। रहीम जी जो हमारे देश के कवि हुए, उन्होंने एक दोहा लिखा, सर सूखे पंछी उड़े औरन देश सिधाए, कहे रहीम बिन पंख के दीन मीन कहाँ जाए। रहीम जी कहते हैं
जैसे आप देखते हैं गर्मी की ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में अक्सर देखने को मिलता है कि सरोवर का जल सूख जाता है। जल सूखने के कारण उस सरोवर के अंदर के जो जीव हैं, जलचर हैं, वे जल जीव सभी उस सरोवर का परित्याग करके अन्यत्र किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन रहीम जी कहते हैं, मीन क्या करे, वह मछली क्या करे जिसके पास पंख नहीं है कि वो उड़कर कहीं और चली जाए। और रहीम जी कहते हैं वो जाए भी क्यों, क्योंकि वे जो मीन है ना, उसके लिए जल आवश्यकता नहीं है जीवन की, कि आवश्यकता की पूर्ति तो कहीं और से भी हो सकती है, लेकिन वो मीन के लिए जल जो है उसकी आवश्यकता नहीं, उसके प्राण है, उसका जीवन है। जीवन अन्यत्र कहीं से प्राप्त नहीं होता। प्राणों का संसर्ग तो एक बार ही जीवन में होता है, प्राणों के साथ तो स्पंदन एक बार ही व्यक्ति का जीवन में जुड़ता है, बारंबार नहीं हो सकता है। इसलिए रहीम जी बताते हैं, भक्त और भगवान का संबंध भी ठीक वैसे ही है, जल और मीन की तरह। भक्त कभी भी किसी परिस्थिति में अपने भगवान का परित्याग नहीं करता। उसके जीवन में कितना भी संघर्ष आए, कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आए, वे अपने भगवान का आश्रय नहीं छोड़ता। वे उनके अनन्य चिंतन में डूबा रहता है, उनके अनन्य ध्यान में संलग्न रहता है भगवत प्रेमियों। इसलिए प्रभु कहते हैं, मेरा अनन्य चिंतन करो, क्योंकि आप जानते हैं भगवान को भी नहीं पता उनका प्रभाव कैसा है, उनकी महिमा कैसी है। उनको जब जानना होता है ना, तो भक्त के हृदयों में झांकते हैं, उसके हृदय रूपी दर्पण में झांक कर देखते हैं कि मेरा प्रभाव कैसा है। उस दर्पण में झांक कर उनको ये बात पता चल जाती है कि अच्छा, मेरा ऐसा प्रभाव है। मुझे ना देखने के कारण, मेरे दर्शन न होने के कारण भक्त छटपटाता है, मेरी याद में तड़पता है, मेरी स्मृतियों में रोता है, मेरे लिए आंखों से अश्रुपात करता है। ये मेरा प्रभाव है। अगर भक्त का हृदय रूपी दर्पण ना हो तो भगवान को भी ना पता चले कि उनका प्रभाव कैसा है, उनकी महिमा कैसी है। इसलिए भगवत प्रेमियों, योगानंद परमहंस जी ने भी एक बार कहा, अपने शिष्यों को बता रहे थे कि वह ईश्वर जिसने इस संसार में बहुत सारे अवतार लिए, बहुत सारे स्वरूप धारण किए, लेकिन उनमें से भगवान का एक रूप होता है भिखारी का। वह भिखारी बनकर आता है। योगानंद परमहंस जी कहते हैं, देखिए ना, वह ईश्वर जिसके पलके उठाने से ब्रह्मांड में प्रलय आ सकती है, सृष्टि के अंदर विध्वंस हो सकता है, सृजन हो सकता है, जिसकी पलके बंद करने से ग्रह नक्षत्र अपनी चाल में घूमना बंद कर सकते हैं, वह ईश्वर जो समर्थ है, सामर्थ्यशाली है, जिसके अंदर इतनी शक्ति है, ब्रह्मांड का सृजन और विध्वंस पल में कर सकता है, वो ईश्वर भिखारी बन जाता है। वो एक जीव आत्मा के जीवन में आता है भीख मांगने के लिए। जानते हो कौन सी भीख मांगता है? वो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय रूपी कपाट पर आकर दस्तक देता है और कहता है, कृपया इस द्वार को खोलो मेरे लिए, मैं तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारी तड़प को लेने आया हूं। मैं व्याकुल हूं तुम्हारे उस आंसू को देखने के लिए जो मेरी याद में तुम्हारी आंख से निकलेगा। मैं व्यथित हूं तुम्हारी उस हृदय की आह को सुनने के लिए, जिस आह को भरने के लिए तुम छटपटाते हो और कहते हो, प्रभु मुझे दर्शन दो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। वो प्रभु भी उसको व्यक्त होने के लिए, देखने और सुनने के लिए छटपटाते हैं, अधीर रहते हैं। वो हमसे हमारी भावनाओं की, भक्ति की, प्रेम की मांग करते हैं, भीख मांगते हैं। लेकिन योगानंद परमहंस जी कहते हैं, मानव कितना स्वार्थी है ना। वह कहता है कि प्रभु अभी यहाँ से चले जाइए, मेरे पास समय ही नहीं है अभी प्रेम करने का, आपसे भक्ति करने का, आपकी कथा श्रवण करने का। अभी तो बहुत समय पड़ा है प्रभु, मेरी बहुत आयु है, आप फिर कभी चले आना, मैं फिर आपके लिए अपने मन के द्वार को खोल दूंगा, उसे उद्घाटित कर दूंगा। भगवत प्रेमियों, योगानंद जी कहते हैं वो ईश्वर लौट जाते हैं, लेकिन फिर आते हैं अवसर प्राप्त करके, और व्यक्ति बारंबार उनको पीछे धकेल देता है, बारंबार उनको मना करता है अपनी भावनाओं को उनके समक्ष प्रस्तुत करने में। इसीलिए ये कथा भी उस ईश्वर की एक दस्तक है भगवत प्रेमियों, जो आपके हृदय पर आ रही है दस्तक, जो बारंबार आपके हृदय पर चोट कर रही है। खोलो इस द्वार को, क्यों संकीर्ण द्वार बंद कर रखा है? अरे एक बार खोलकर तो देखो,
ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा को प्राप्त करके देखो, वो ईश्वर तुम्हें पुकार रहा है, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करके देखो एक सद्गुरु की कृपा से। उस कृष्ण कन्हैया को देखो, वो तुम्हारे अंतःकरण में बैठे हुए हैं, तुमसे दूर नहीं है, तुम्हारे अत्यंत समीप है। अगर विलंब है तो तुम्हारी ओर से है, देरी है तो हमारी ओर से है, उनकी ओर से कोई देरी नहीं है। इसीलिए आज अक्रूर जी जो निरंतर भगवान के अनन्य चिंतन में बैठे हैं, भगवान के मन को उनके भावों का मुख आकर्षण मथे जा रहा है, उनके हृदय को उद्वेलित करता जा रहा है। अक्रूर जी बारंबार प्रभु को स्मरण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, अनन्य ध्यान में जो डूबे हुए हैं। और भगवत प्रेमियों कहते हैं ना, उस ईश्वर को अगर पुकारना है तो व्याकरण में भाषा का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण यही कहता है, भाषा का माध्यम लीजिए, अपने मन की बात को किसी से कह दीजिए बोलकर। हम शब्दों की जोड़ तोड़ के द्वारा, हम अक्षरों के द्वारा वाक्य के अंदर उनको पिरो देते हैं और मन की बात को रख देते हैं किसी के समक्ष। लेकिन व्याकरण का यह सामाजिक नियम ईश्वर और भक्त के संबंध में नहीं चलता है। वहां तो मात्र एक ही भाषा चलती है। भगवान हमारी एक ही भाषा को समझते हैं, जिसे प्रेम की बोली कहते हैं या भावों की भाषा कहते हैं। प्रभु बस हमारी भावों की बोली को ही समझते हैं और कोई भाषा उनको समझ नहीं आती। संसार की तरह तरह की भाषाएं बोल लीजिए, उनको पुकारने के लिए कदापि नहीं आएंगे। वे आएंगे तो मात्र आपकी भावों की भाषा को, आपकी भावों की पुकार को श्रवण करने के उपरांत, अन्यथा वो अनसुना करते चले जाएंगे। इसलिए भावों का संग्रह होना बहुत ही आवश्यक है हमारे हृदय के अंदर। मैं आपको एक दृष्टांत सुनाना चाहती हूँ। भगवत प्रेमियों कहते हैं, लेडी रूथ मॉन्टगोमरी जी हुई एक लेखिका। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, सर्च फॉर द ट्रुथ। उसके अंदर उन्होंने एक चैप्टर लिखा, एक दृष्टांत, एक घटना का वर्णन किया, जिसका नाम था वीपिंग स्टैचू ऑफ द सिराक्यूज। उन्होंने लिखा, सिराक्यूज की रोती हुई प्रतिमा, उसके अंदर एक घटना को लिख दिया। और जानते घटना क्या बताती है? उन लेखिका ने लिखा इस घटना के विषय में कि एक महिला थी, स्त्री, जिनका नाम था एंटोनिना। एंटोनिना कहते हैं कि जब उनका विवाह हुआ तो लोगों ने उनको बहुत सारे उपहार दिए। उस विवाह में किसी व्यक्ति ने उनको उपहार स्वरूप में ईश्वर की छोटी सी मूर्ति दे दी, प्रतिमा दे दी। एंटोनिना ने जैसे उपहारों को देखा और उसमें से वो छोटी सी प्रभु की मूर्त को देखा तो प्रसन्न हो उठी। और वो लेखिका लिखती है कि एंटोनिना का उस प्रभु की मूर्त के साथ बड़ा लगाव हो गया, बड़ा प्रेम हो गया। अक्सर जब भी उनको समय मिलता, वो अपनी सारी बात, मन की गाथा अपनी उस भगवान की प्रतिमा से कहने लगी, अपने एक एक विचार को भगवान के साथ साझा करने लगी। भगवान तो उसके जीवन के संगी बन गए, जैसे सारी बातें उस मूर्ति के आगे कहने लग गई। और कहते हैं जब समय आया और वो गर्भवती हुई, जब गर्भवती हुई तो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए गई, तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपके गर्भ में विष फैल चुका है, अब आपका गर्भ जो है वो बच नहीं सकता है, उसके बचने की उम्मीद न के बराबर हो गई है, इसे आपको भी क्षति पहुंच सकती है। एंटोनिना जैसे ही सुनकर अपने घर में लौटी तो सीधा आकर अपने भगवान की प्रतिमा के सामने बैठ गई। अपनी भगवान के मूर्त के सामने आकर उसने जोर जोर से फूट फूट कर रोना प्रारंभ कर दिया, विलाप करने लगी, कहने लगी, प्रभु मैंने आपको कितना पूजा है, अपने मन की हर बात आपसे साझी की है, तो क्या आप मुझे इस दुख की घड़ी में अकेला छोड़ दोगे प्रभु? नहीं प्रभु, मुझे तो मात्र आपका ही सहारा है। और कहते हैं इस प्रकार से जैसे उनके गर्भ में विष फैलने लगा, लेकिन वो भगवान के समक्ष प्रार्थना करने लगी, भावों को रखने लगी। उन्होंने इस क्रम को बंद नहीं किया और एंटोनिना को मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। और एक दिन ऐसा दौरा पड़ा कि वो मूर्छित होकर गिर पड़ी। घंटों जब उनकी मूर्छा रही, घंटों के बाद उनकी मूर्छा टूटी। जब वो तंद्रा टूटी तो वो होश में आई और भगवान की प्रतिमा के समक्ष बहुत रोई, इतना अत्यधिक रोई, इतना चीख पुकार कर रोई, इतना रुदन विवलता से किया कि कहते उसी समय वो जो भगवान की मूर्ति थी उनकी आंखों से भी अश्रुधारा बहने लग गई। एंटोनिना की पीड़ा देखकर भगवान का हृदय भी द्रवित हो गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए। वे लेखिका लिखती हैं, यूं तो वो प्रतिमा प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी थी। जैसे जैसे एंटोनिना रो रही हैं, वैसे वैसे मूर्ति की आंखों से भी आंसू बहते चले जा रहे हैं।
उसका रोना बंद नहीं हुआ तो भगवान की प्रतिमा का रोना भी बंद नहीं हुआ। और आसपास सिराक्यूज में अमेरिका तक ये सारी घटना के विषय में बात फैल गई। और कहते हैं इस बात का पता लगाने के लिए वहां की सरकार ने एक कमीशन आयोग को बिठाया, उसको नियुक्त किया। कमीशन आयोग आया और उन्होंने पाया कि ये मूर्ति तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी है, मूर्ति तो सूखी हुई है, शुष्क है, लेकिन इसकी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। और उन्होंने खोज में, शोध में लिख दिया उस रिपोर्ट के अंदर कि सच में, वास्तव में मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे हैं। जानते हो क्यों? उन्होंने कहा वो आंसू जो हैं वो शायद उस औरत की, उस स्त्री की भावनाओं को देखकर भगवान रो दिए। और वे आंसू ऐसे थे जैसे 3 से 4 वर्ष के बच्चे के ताजा आंसू होते हैं, ये ताजा आंसू थे। उस समय के वैज्ञानिकों ने, उस कमीशन आयोग ने उस रिपोर्ट के अंदर लिख दिया। और उस लेखिका ने लिख दिया कि आज के समय में भी ईश्वर अपने भक्तों की बात सुनता है। अगर भक्त अपना सब कुछ अपने भगवान को मानते हैं तो भगवान की उनकी पीड़ा को श्रवण करके द्रवित हो उठता है, भगवान भी उनकी पीड़ा में सहयोगी होता है। इसलिए भगवत प्रेमियों कहा गया, प्रभु कहते हैं विधाता हूं मैं सृष्टि का, कहते मुझको भगवान है, मेरे भीतर भी उठता भावनाओं का तूफान है। थक जाता जब सृष्टि चक्र के फैले इस जंजाल से, तब करता अटकेलियां भक्तों के भोले भाव से। सृष्टि चक्र के फैले इस जंजाल से जब छूट ना पाता हूं, तब अपने भक्तों के संग में खेल खेल ले आता हूं, तब अपने भक्तों के संग में खेल खेल ले आता हूं। प्रभु कहते हैं मैं प्रेम का भूखा हूं, मुझे भाव चाहिए, मैं भावों से ही रिश्ता हूं। इसलिए प्रभु उन भावों को और प्रेम को प्राप्त करने के लिए अपने भक्त के हृदय में आना चाहते हैं, उसकी भक्ति की उस शुद्ध प्रेमिल भावनाओं को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए भगवत प्रेमियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हुए, उन्होंने कहा जब ये भक्ति भावना, ये प्रेम इतना प्रगाढ़ होता है तो ये भक्ति का स्वरूप धारण कर लेता है। और ये भक्ति साधारण नहीं है। जब ये भक्ति जल में आ जाती है तो जल जल नहीं रहता, प्रभु का चरणामृत बन जाता है। जब यह भक्ति भोजन में आती है तो ये भोजन नहीं रहता, प्रभु का प्रसाद बन जाया करता है। जब ये भावना, भक्ति की भावना संगीत में आती है तो संगीत मात्र संगीत नहीं रहता, प्रभु का कीर्तन बन जाता है। जब ये भक्ति की भावना हमारे घर में आती है तो घर मंदिर सदृश हो जाता है। और जब ये भक्ति हमारे हृदय में आती है तो मनुष्य साधारण नहीं रहता, वो प्रभु का भक्त बन जाता है, प्रभु का प्रिय हो जाया करता है। ये भक्ति भावना है भगवत प्रेमियों। और आज अक्रूर जी ठीक उसी प्रकार से अपने प्रभु को पुकार रहे हैं, कह रहे हैं गिरिधर गोपाल एक बार आए प्रभु, अपनी मनोहारी छटा को दिखा दीजिए प्रभु, इस भोजन को स्वीकार कीजिए नाथ, जो मैंने आपके लिए बनाया है, इसको आकर प्रसाद बना दीजिए प्रभु। और इधर अक्रूर जी भगवान को किस प्रकार से पुकार रहे हैं, और इधर श्री कृष्ण कन्हैया के हृदय में खींच पड़ी और वे भी अक्रूर जी के गृह की ओर प्रस्थान कर दिए। आज अपने साथ में कोई सेना नहीं ली, दाऊ भैया को नहीं लिया, अकेले एकांकी श्री कृष्ण कन्हैया भावों की रस्सी से खींचते हुए अक्रूर जी के घर की ओर जा रहे हैं। और अक्रूर जी भी पुकारते हुए क्या कह रहे हैं प्रभु से, आइए इन भावों को इस भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। अंतर के निर्मल प्यार हो तुम, अंतर के निर्मल प्यार हो तुम, भगवान मेरा संसार हो तुम, भगवान मेरा संसार हो तुम। अंतर के
निर्मल प्यार हो तुम, अंतर के निर्मल प्यार हो तुम, भगवान मेरा संसार हो तुम, भगवान मेरा संसार हो तुम, भगवान मेरा संसार हो तुम। जिसको भी जागा भक्ति भाव, रह गया मुक्ति का चाव नहीं। जिसको भी जागा भक्ति भाव, रह गया मुक्ति का चाव नहीं। हम सरिता से तुम अतुल सिंधु, हम चिर प्यासे तुम अमृत बिंदु। जिससे ये चेतना नियंत्रित है, जिससे ये चेतना नियंत्रित है, बस एक वही आधार हो तुम, भगवान मेरा संसार हो तुम, भगवान मेरा संसार हो तुम, भगवान मेरा संसार हो तुम। मेरे सपनों का हो प्राण तुम्ही, जीवन का शुचि वरदान तुम्ही। हाँ, मेरे सपनों का हो प्राण तुम्ही, जीवन का शुचि वरदान तुम्ही। सांसों में गति तुमसे ही, हर धड़कन की आवाज तुम्ही। जिस स्वर को सुन मन कमल खिला, जिस स्वर को सुन मन कमल खिला, हम धूभीनी गुंजार हो तुम, भगवान मेरा संसार हो तुम, भगवान मेरा संसार हो तुम, भगवान मेरा भगवान मेरा
संसार हो तुम, संसार हो तुम। इस तरह आज अक्रूर जी मन ही मन अपने प्रभु को पुकार रहे हैं, हे नारायण, आप मेरे संसार हो, सर्वस्व हो। जो जीवन में एक शुचि वरदान, एक पवित्र वरदान मुझे मिला है ना, वो यही है कि बस मैं आपके चरणों की भक्ति को प्राप्त करूं। एक बार प्रभु आप आए और इस घर को आकर पवित्र करें, मेरे जीवन को धन्य बनाए प्रभु। श्री नारायण जो समय श्री कृष्ण स्वरूप में हैं, वो अक्रूर जी के घर के बाहर आकर खड़े हो गए। द्वार को खटखटाया, अक्रूर जी भागकर गए द्रुत गति से और उन्होंने द्वार को उद्घाटित कर दिया। जैसे ही द्वार को खोला तो पाया जिनकी प्रतीक्षा है वो भगवान स्वयं आकर खड़े हैं। और इधर अक्रूर जी प्रसन्न हो गए, श्री कृष्ण जी को अपने घर के भीतर ले गए। जैसे ही भीतर गए, एक आसन दिया, उस पर प्रभु विराजमान हुए। अक्रूर जी उनके चरणों में बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, अक्रूर काका भोजन नहीं करवाएंगे हमें? अक्रूर जी को सुधि आई, कहने लगे, हाँ हाँ प्रभु, आपके लिए भोजन बना रखा है मैंने। बस भोजन का पात्र लेकर आए और प्रभु के समक्ष भोजन को रख दिया। व्यास जी की लेखनी लिख रही है इस दृश्य को। वह व्यास जी भागवत के 10वें स्कंद में बता रहे हैं कि इधर अक्रूर जी के हाथों बना भोजन प्रभु ने स्वीकार किया, उनके घर में प्रभु गए और अक्रूर जी के जीवन को धन्य कर दिया। प्रभु ने बता दिया कि अगर भक्त प्रेम भावना से मुझे पुकारता है तो उन भावों के पाश में बंधकर मैं खींचा चला आता हूं, मैं भागा चला आता हूं। अक्रूर जी के जीवन को आज भगवान ने धन्य कर दिया और इधर व्यास जी ने इस वृतांत को यहीं पर संपन्न कर दिया। भगवत प्रेमियों, उसके उपरांत बात अगर भावना और समर्पण की हो रही है तो यह बात अक्षरशः सत्य है। जिस भक्त के जीवन में समर्पण की भावना परिलक्षित होती है, समर्पण की पराकाष्ठा होती है, भगवान उसका वर्ण अवश्य करते हैं। और इसी बात को सत्य सिद्ध करता हुआ यह प्रकरण है रुक्मिणी विवाह प्रकरण, जो भागवत के 10वें स्कंद में आज ज्ञान की उद्दाम स्रोत शुकदेव मुनि जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं और अपनी पीयूष वर्षिणी वाणी के माध्यम से बता रहे हैं। कहते हैं कि राजन, विदर्भ देश के राजा हुए भीष्मक, उनकी एक सुपुत्री थी जिनका नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी के भाई हैं रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्ममाली, रुक्मकेश, रुक्मबाहु, और इन सभी भाइयों की एक लाडली प्यारी सी भगिनी है जो रुक्मिणी जी हैं। रुक्मिणी जी अपने पिता और भाइयों के संग राजप्रासाद में निवास करती हैं और राजा भीष्मक के दरबार में अन्य प्रदेशों से बहुत सारे ऋषि मुनि विप्र समाज के लोग आते हैं। और जैसे ही वे सभी लोग वहां आते हैं तो दरबार में आर्यव्रत के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी की महिमा जो मुखरित हो रही है, उस महिमा को सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की कथा बांचते हैं। रुक्मिणी ने भी अपनी दासियों के माध्यम से या उन संत महानुभावों के मुखारबिंद से श्री कृष्ण जी के विषय में बहुत कुछ श्रवण कर लिया और कानों से उनकी महिमा क्या सुनी है रुक्मिणी जी ने। भगवान श्री कृष्ण जी तो उनके हृदय में आकर निवास करने लग पड़े। भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति उनकी आत्मा कब निवेदिता हो गई, ये रुक्मिणी जी को स्वतः भी पता नहीं चला। वो समर्पण भाव से आकंठ डूब गई और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण जी को अपना सर्वस्व मान बैठी। उन्हें स्वयं भी नहीं पता चला। और इस बात की था लगाने के लिए भगवान ने एक लीला की और उसी समय राजा भीष्मक ने अपने सुपुत्र, अपने बड़े पुत्र रुक्मी को अपने महल में बुला लिया और उससे कहा, देखो रुक्मी, तुम्हारी भगनी अब विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए वत्स हमें उसके लिए एक योग्य वर की तलाश करनी चाहिए। एक अच्छा सा वर हो जिसकी महिमा सभी को कृतार्थ करती हो, सभी उसकी वीरता की गाथा गाते हो, जो बड़ा शौर्यता से परिपूर्ण हो, शूरवीर हो, देखने में बड़ा सुंदर प्रतीत होता हो,
जैसे रुक्मी ने ये सुना, उसने कहा पिताश्री, आप जितने अच्छे सुचारू ढंग से इस बात को अभिव्यक्त कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि आपने हमारी भगिनी के लिए कोई वर ढूंढ रखा है पिताश्री। राजा भीष्मक मुस्कुरा दिए, मुस्कुराते हुए कहने लगे, हाँ पुत्र, इस समय संपूर्ण आर्यव्रत में द्वारिका नाथ श्री कृष्ण से बढ़कर अन्य कोई महिमावान नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारी भगिनी का विवाह उनके संग ही संपन्न हो। रुक्मी ने जैसे ही सुना थोड़ा चिंतित हो गया। चिंतित क्यों हुआ आप जानते हैं? क्योंकि वो जरासंध और शिशुपाल को अपना मित्र बना चुका है, और जरासंध और शिशुपाल जो कि भगवान श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानते हैं। अब शत्रु का शत्रु क्या हुआ? मित्र हुआ। इसी नीति से तीनों ने मित्रता कर ली, संधि कर ली। अब रुक्मी को कभी ये बात प्रिय नहीं लग रही कि हमारे शत्रु के संग हमारी भगिनी का विवाह संपन्न हो जाए। पिताश्री, आप कैसी बातें बोल रहे हैं? यह विचार तो उत्तम नहीं लग रहा। अरे वो द्वारिका नाथ कृष्ण आपके दृष्टिकोण में महान होगा पिताश्री, वह तो एक ग्वाला है, हमने सुना है। बांसुरी बजाता आया है वृंदावन ब्रज से, गौएं चराता आया है, ना जाने वो ग्वाला क्या क्या करता रहा। अपने जन्म की पूर्व पीठिका के अंदर उस ग्वाले ने अपने माता पिता को जेल के अंदर दाखिल करवा दिया, प्रवेश करवा दिया। इतना ही नहीं पिताश्री, जंजीरों से, वो उन बंधनों से सदैव युक्त रहे उसके माता पिता। ये तो एक अपशकुन का नाम आपने ले दिया। ये कृष्ण कोई साधारण कृष्ण नहीं है पिताश्री, यह तो एक कृष्ण विवर है। कृष्ण विवर जिसके अंदर सब कुछ समाहित हो जाता है, जो सबको अपने अंदर सोख लेता है, कुछ भी प्रकाश, ऊर्जा, शक्ति को बाहर नहीं आने देता। इसलिए पिताश्री ये कृष्ण विवर है, हमारी भगनी को इसमें मत डुबोइए। हमारी भगनी का विवाह, रुक्मिणी का विवाह उस ग्वाले के संग कभी नहीं हो सकता पिताश्री। आपको योग्य वर चाहिए ना, तो हमारी दृष्टि में योग्य वर है। चेदी नरेश के सुपुत्र है शिशुपाल, जो हमारे परम मित्र हैं। आज ही हम उनको हमारी राजधानी कुंडिनपुर में बारात लिवा लाने के लिए कह देते हैं। रुक्मिणी के संग तो शिशुपाल का ही विवाह होगा पिताश्री। बस जैसे ये बात बोली कि शिशुपाल और रुक्मिणी जी का विवाह संपन्न होगा, राजा भीष्मक मौन हो गए, क्योंकि अब अत्यधिक वृद्ध हो गए हैं। उन्हें पता है राजप्रासाद की बागडोर जो है वो रुक्मी नहीं संभालनी है आगे चलकर, तो मैं इससे तर्क वितर्क में क्यों उलझूं। मौन का विकल्प ही उन्होंने स्वीकार कर रखा बस। और इधर रुक्मी ने एक सेवादार को बुलाया और कहा कि द्रुत गति से अश्व को भगाकर लेकर जाओ, हमारा संदेश जो है ये शिशुपाल को देकर आओ। संदेशवाहक संदेश लेकर चल पड़ा, और ये बात जो थी रुक्मिणी जी को भी पता चल गई। लेकिन भगवत प्रेमियों, विचार योग्य एक तथ्य है, यहां एक बिंदु उभरता है विचार करने योग्य, वो यह कि रुक्मी कैसी कुचेष्टा कर रहा है रुक्मिणी जी और कृष्ण जी को अलग करने की। भगवान श्री कृष्ण जो कि नारायण के अवतार हैं, महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत के 10वें स्कंद में कहा है, एते चांश कला पुंसाहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि वो साक्षात भगवान है, नारायण के अवतार हैं श्री कृष्ण इस धराधाम पर। वह नारायण है तो रुक्मिणी जी उनकी लक्ष्मी है। क्या कभी लक्ष्मी और नारायण का अलगाव हो सकता है? क्या दोनों एक दूसरे से दूर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। रुक्मी ऐसी कुचेष्टा करने का प्रयास कर रहा है, और प्रभु भी इस दृश्य को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। रुक्मिणी जी भी तो भगवान की लीला में सहयोग कर रही हैं बस। और रुक्मी जो कार्य कर रहा है, ये कार्य तो कभी पूर्ण ही नहीं होगा, क्योंकि नारायण लक्ष्मी का साथ कैसा है, जैसे सीप में मोती का होता है, दीप से ज्योति का होता है, वो कभी अलग नहीं हो सकते, विलग नहीं हो सकते, एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते हैं। भगवत प्रेमियों, माँ लक्ष्मी को और क्या कहते हैं आप जानते हैं? उन्हें प्रकृति माँ, धरती माँ कहकर भी उनका अभिवादन किया जाता है, उनको प्रणाम अर्पित किया जाता है। हमारी श्रुतियों के अंदर भी एक श्लोक का उच्चारण किया गया, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शं क्षमस्व में। हे धरती माँ, आप विष्णु पत्नी लक्ष्मी जैसी हैं, आप लक्ष्मी हैं, इसलिए हम आपकी संतानें आपको नमन करते हैं।
हमारी संस्कृति के अंदर प्रथम बात यही सिखाई जाती है, जब प्रातः काल अपनी चारपाई से, खाट से, अपनी शैया से आप पांव नीचे रखें तो सर्वप्रथम अपनी धरती को विष्णु पत्नी कहकर नमस्कार करें, उनको प्रणाम अर्पित करें, ताकि जो कि वो हमारा भार सहन करती है, इस वनस्पति जगत का भार वहन करती है, हमें आधार प्रदान करती है, इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित तो होनी ही चाहिए। ऐसा भाव तो हम में से प्रत्येक के भीतर होना चाहिए। भगवत प्रेमी, इस धरती को वसुंधरा भी कहा गया। वसुंधरा का अर्थ क्या है? वसुनी धार्यति इति वसुधा, जो बहुमूल्य धातुओं को अपने भीतर स्थान देती है उसे वसुंधरा कहा गया। यह अवनी भी है। अवनी का अर्थ क्या है? अवति इति अवनी ही, जो सबका आधार बनकर रक्षा करती है उसे अवनी कहा गया है। मनु महर्षि ने तो यहां तक कह दिया, ये धरती मां गंध स्वरूपिणी है, गंध रूपा है, यह तरह तरह की सुगंध से परिपूर्ण है, हमारे जीवन का पालन पोषण करने वाली है। इसलिए भगवत प्रेमियों, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 3 प्रमुख उपादान का चुनाव किया गया। गाय, गंगा, गायत्री, इन तीनों की बड़ी महिमा गाई गई है, इनकी भूरी भूरी प्रशंसा गाई गई है। इन तीनों का संबंध किसी न किसी लोक से अवश्य जुड़ता है। जैसे गाय का संबंध प्राणी जगत से, गंगा का 5 तत्वों से, गायत्री का मनोजगत या अध्यात्म से संबंध माना गया है। और जीव वैविध्य का संरक्षण करते हुए, 5 तत्वों की शुद्धि सुनिश्चित करते हुए, मन आत्मा के अंदर सुंदर संस्कारों का समावेश करते हुए, अपनी प्रकृति धरती माँ के साथ सामंजस्य बनाकर हमें रखना है, ऐसा हमारी संस्कृति का उद्देश्य है। और ऐसी हम सभी के लिए संस्कृति की ओर से आज्ञा भी लगाई गई है। लेकिन भगवत प्रेमियों, हम क्या करते हैं? क्या हम अपनी धरती और प्रकृति का रक्षण करते हैं? क्या हम उसकी रक्षा के लिए तत्पर होते हैं? हम तो आज बर्बरता से उसका शोषण कर रहे हैं। हम उसका निरंतर दोहन करते चले जा रहे हैं। हम जंगलों को काट रहे हैं, वनों को, वनस्पति जगत को समाप्त करते जा रहे हैं। ये वन क्या है धरती पर? ये वन धरती के हरित आवरण है, इस पृथ्वी के। ये जल के आगार हैं, नदियों के उद्गम स्थल हैं, औषधियों के भंडार हैं। ये वन है जिन्हें इस पृथ्वी पर फेफड़े जैसा कार्य करने के लिए ही ईश्वर ने पैदा किया है, उत्पन्न किया है। जैसे एक व्यक्ति के शरीर में फेफड़े कार्य करते हैं, ये वन भी इस संसार के लिए फेफड़ों का कार्य करते हैं। शुद्ध प्राण वायु हमारे लिए प्रसारित करते हैं, बाकी अशुद्धियों को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति के अंदर पेड़ पौधे लगाने का बड़ा विधान दर्ज है। आप देख लीजिए, मंदिर में जाते हैं, वहां तुलसी का पौधा, आंवला का वृक्ष, पलाश, मौलीश्री का पौधा, ये पेड़ हमें देखने को मिलते हैं। दशहरा के दूसरे दिन शमी वृक्ष का दर्शन करने का बड़ा लाभ बताया गया है हमारे पुराणों के अंदर। भगवत प्रेमियों, इतना ही नहीं, हमारे ऋषियों ने तो पीपल की पेड़ की पूजा का विधान भी जोड़ दिया संस्कृति में। भगवान श्री कृष्ण गीतोपदेश में कहते हैं, अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम देवर्षिणांच नारदाः। वह गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं कि अर्जुन, पेड़ों के अंदर मैं अश्वत्थ हूं, यानी कि पीपल का पेड़ हूं। उन्होंने क्यों कहा पीपल का पेड़ हूं? और आपने देखा होगा अक्सरा लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। कारण क्या है? इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं। हमारे ऋषियों ने देखा कि यह इसके पीछे एक वैज्ञानिक तथ्य है। उस वैज्ञानिकता से लोगों का परिचय करवाने के लिए हमारे ऋषियों ने इसे पूजा के, अर्चना के विधान के साथ जोड़ दिया। क्योंकि पीपल का पेड़ ही एक ऐसा पेड़ है भगवत प्रेमियों, जो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भीतर अवशोषित कर लेता है। और कहते हैं, जब महिलाएं इसकी जड़ में पानी चढ़ाती हैं, जल को डालती हैं, तो इनको जल अर्पित करती हैं, तो उनकी छाल से एक गैसीय पदार्थ निकलता है, जो विशेषकर महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बड़ा उत्तम माना गया है। इसलिए इस पीपल के पेड़ की वैज्ञानिकता को जानते हुए ऋषियों ने इसे आध्यात्मिकता के साथ जोड़ दिया, ताकि लोग इसे काटे नहीं, इनका संरक्षण करें। और कहते हैं ना, यदि आपके मन में कभी दान पुण्य करने की इच्छा जागृत हो, ईश्वर की कृपा से आपके मन में आए, मैं कुआं खुदवाऊं, धर्मशाला बनाऊं, लेकिन ये कार्य तो धनी लोगों का है, इसके लिए प्रचुर मात्रा में धन की आवश्यकता पड़ती है।
लेकिन जिसके पास धन नहीं वह भी इस पुण्य को अर्जित कर सकता है। हमारी श्रुतियों में वर्णन आता है, यदि आपके पास धन नहीं, आप कुआं खुदवाना चाहते हैं, सराय बनवाना चाहते हैं, तो आप पेड़ पौधे लगाने प्रारंभ कर दीजिए। जितना पुण्य सराय बनाने से मिलेगा उतना ही पेड़ लगाने से, पौधा रोपित करने से आपको पुण्य मिलेगा। ये हमारे शास्त्रों में वर्णन हमें मिलता है। आप उस पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। भगवत प्रेमियों, आप जानते हैं एक पेड़ हमारे कितने कार्य आता है 50 वर्ष के अंदर, लगभग 50 साल के अंदर एक पेड़ हमारे बहुत काम आता है। वो 17,50,000 की ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकता है, 41 लाख रुपए तक के पानी की रिसाइकलिंग कर सकता है, 35 लाख रुपए के भूमि कटाव के खर्च को रोक सकता है, 18 लाख रुपए के वायु प्रदूषण पर वो रोक लगा सकता है। और 300 पेड़ मिलकर एक व्यक्ति ने आजीवन जितना प्रदूषण फैलाया इस प्रकृति में, उसको अवशोषित करने की शक्ति रखते हैं। ये एक पेड़ का मूल्य है। इसलिए हमें स्वार्थी नहीं बनना अपनी प्रकृति के दृष्टिकोण के विषय में। अपनी प्रकृति का पूजन करना है, उसका संरक्षण करना है। कहते हैं कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई यूरी गैगरिन जी। जब वो अपनी सद्भावना यात्रा के दौरान भारत में आए, तब उनसे पत्रकारों ने अंतरिक्ष में हुए उनके अनुभवों के विषय में पूछ लिया। यूरी गैगरिन जी ने उनसे कहा कि अंतरिक्ष से अगर देखें तो पृथ्वी सबसे सुंदर ग्रह है हमारा। पृथ्वी बहुत सुंदर है, हमारी धरती बहुत सुंदर है, लेकिन इसकी सुंदरता यहाँ के वनस्पति और हरे वृक्षों से होती है। यदि इन पेड़ पौधों को हम काट दें तो ये अंतरिक्ष निवासियों, यात्रियों के लिए तो क्या, ये धरती पर रहने वाले निवासियों के लिए भी दर्शनीय नहीं रहेगी, सुंदर प्रतीत नहीं होगी। इसलिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हमें वनस्पति को रोपित करना चाहिए। ये यूरी गैगरिन भी संदेश देकर चले गए। इसलिए भगवत प्रेमियों, हमें वनस्पति जगत को संरक्षित करना होगा। अपनी प्रकृति का संरक्षण करने के विषय में हमें सोचना होगा। हमें पौधा लगाना होगा, पेड़ रोपित करने होंगे। गर्मी की छुट्टियों में अक्सर आप घूमने कहीं निकल जाते होंगे, हिल स्टेशंस पर भ्रमण करने जाते होंगे अपने परिवार को लेकर। जब भी वहां जाएं, अपने साथ जामुन या निम्बोली के बीज लेकर जाएं। निम्बोली का भाव होता है नीम के बीज, नीम। तो इन बीजों को लेकर जाएं। जो स्थान आपके लिए बहुत स्मरणीय है, बहुत अच्छा आपको लग रहा है, प्रिय लग रहा है, आप उसे यादगार बनाना चाहते हैं अपने लिए, तो वहां इन बीजों को रोपित कर दीजिए। अगर अगले वर्ष आप फिर गए तो वर्षा ऋतु के सहयोग से वो बीज अपने आप पल्लवित होंगे, वहां पर सुंदर पौधा लहलहाता हुआ आपको दिखाई देगा। आपकी यादगार भी रह जाएगी और आप एक पौधा भी रोपित करके आ जाएंगे, एक पुण्य की प्राप्ति कर लेंगे आप बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से। इसलिए इन पौधों की और हमें देखना होगा। और आज के समय में कहा जाता है ना, अगर एक पौधा, एक पेड़ ऑक्सीजन प्राणवायु देने की बजाय अगर वो वाईफाई देता, तो एक स्मार्टफोन धारक एक पौधा या एक पेड़ तो अवश्य लगाता। ऐसा ही होता ना। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही कि सत्य बात है। लेकिन भगवत प्रेमियों, हमें ऐसे नहीं बनना है। हमें अपनी सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच से नेचर सेंट्रिक अप्रोच की ओर बढ़ना है। ऐसा गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का कथन है। अगर हम नदियों के विषय में बात करें तो हमने जल के जितने आगार हैं, स्थल हैं, उनको भी प्रदूषित कर दिया अपने गलत क्रियाकलापों के माध्यम से। नदियों का पूजन किया जाता है, आप जानते हो क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसी न किसी देवी देवता का अंश स्वीकार किया गया है। जैसे गंगा में शिव तत्व, यमुना में श्री कृष्ण तत्व, गोदावरी में राम तत्व, नर्मदा में माँ दुर्गा तत्व, कावेरी के अंदर दत्तात्रेय तत्व, सरस्वती में हनुमान तत्व, इन देवी देवताओं का अंश इन नदियों के अंदर पाया गया। और नदियां कैसी हैं? जैसे शरीर में धमनियों का कार्य होता है, शुद्ध रक्त को लेकर जाती हैं वो सारे शरीर के अंदर। ये नदियां भी हमें पवित्र शीतल शुद्ध जल देती हैं, लेकिन हमने इनके जल के आगार को भी दूषित कर दिया अपने रॉन्ग एक्टिविटीज के द्वारा। से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि हम बात करें वायु की, हमने तो वायु को भी विषाक्त कर दिया। आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? दूषण से भरा हुआ जल। धरती पर पेड़ पौधे नहीं, प्राण वायु नहीं मिलेगी वहां पर आने वाली पीढ़ी को। और हवा कैसी मिलेगी? जिसमें विष घुला हुआ है। क्योंकि आप जानते ही होंगे किसान भाई अक्सर क्या करते हैं, फसल अपनी काटने के बाद वो खेतों के अंदर आग लगा देते हैं। आग लगाने से वहां बहुत ही हानिकारक गैसेस का स्त्राव होता है, जिन्हें विज्ञान की भाषा में वैज्ञानिक लोग एमिशन फैक्टर कहते हैं। उस एमिशन फैक्टर से खतरनाक दूषित कार्बन निकलती है जो आकाश में वायुमंडल में विस्तृत हो जाती है। उसको सोखने के लिए बहुत अत्यधिक जंगल चाहिए, वन प्रदेश चाहिए, पेड़ चाहिए।
लेकिन हम तो प्रत्येक वर्ष पेड़ों को निरंतर अंधाधुंध प्रवृत्ति से काटते चले जा रहे हैं। अगर पेड़ पौधे कटते जाएंगे तो एमिशन फैक्टर से निकली हुई हानिकारक जो गैसेस हैं उनके स्राव को किस प्रकार से रोक पाएंगे? धरती पर सांस कैसे लेंगे? प्राणवायु कहां से प्राप्त होगी? वर्षा कहां से प्राप्त होगी? और इतना ही नहीं, उन खेतों में आग लगाने से जो मृदा के अंदर रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें किसान का एक मित्र कहा जाता है। पर्यावरण की दृष्टि से भी गलत है, मृदा की उपजाऊ दृष्टि से भी ये गलत है, प्रत्येक प्रकार से ये कर्म गलत है। इसीलिए भगवत प्रेमियों, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, अ नेचर हैज प्लेंटी फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट ग्रीड। प्रकृति के पास हमारी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए संसाधन है, लेकिन हमारी लालसा की पूर्ति के लिए कोई संसाधन नहीं है। इसलिए गांधी जी ने कहा था, अपनी आवश्यकता और अपनी लालसा में अंतर करना जानो। क्या आवश्यकता है और क्या तुम्हारा लोभ है, उसमें भेद करना सीखो। इसलिए भगवत प्रेमियों, इस समस्या की गहराई को देखते हुए गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी ने संरक्षण प्रकल्प की रचना की, उसका निर्माण किया। इस संरक्षण प्रकल्प के माध्यम से अभी इसका ज्वलंत प्रमाण आप ही के जालंधर शहर में इस कथा से पूर्व एक ग्रेट वॉकॉथॉन निकाली गई। उसके अंदर आपने युवा लोगों को देखा होगा सम्मिलित होते हुए, जो नुक्कड़ नाटक के द्वारा, रैली के द्वारा, जो नारा लगाते हुए, उद्घोष करते हुए, आपको प्रेरित करते हुए दिखाई दिए कि जल की एक एक बूंद का संरक्षण कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, अधिक से अधिक अपनी पृथ्वी का संरक्षण कीजिए। अपनी पृथ्वी को, जिन्हें हमें कवियों ने, विद्वानों ने शस्य श्यामला कहकर अभिवंदित किया है, उसके स्वरूप को पुनः उजागर करना है, यह हमारा कार्य है। वो लोग आपको वहां निकलते हुए दिखाई दिए होंगे, आपने उसको देखा होगा, उसका अवलोकन किया होगा। इसलिए गुरु महाराज जी का कहना है, अगर अपनी प्रकृति का संरक्षण करना है तो सर्वप्रथम प्रकृति की चेतना से अपनी चेतना को जोड़ना होगा। यदि व्यक्ति भीतर के स्तर पर जागृत हो जाएगा, उसके पास टेक्नोलॉजी ऑफ कॉन्शियसनेस होगी, तो उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो प्रकृति के किसी भी जीव जंतु, कीट पतंगे और वनस्पति जगत से जुड़ सकता है। और जैसे कि संत विनोबा भावे जी ने भी कहा कि भूख लगना प्रकृति है, छीन कर खाना विकृति है और बांट कर खाना संस्कृति है। गुरु महाराज जी का कहना है, बस अपनी प्रकृति को अपनी संस्कृति के साथ जोड़ना है और ये आत्म जागृति के बल पर होगा। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान बहुत बड़े स्तर पर संरक्षण कार्यक्रम को लेकर चलता है, और जिसके माध्यम से, कथा के मंच के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के द्वारा, रैलियों के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है कि अपनी प्रकृति और धरती का संरक्षण कीजिए, अपनी प्रकृति को बचाइए, पेड़ पौधे रोपित कीजिए। इसलिए भगवत प्रेमियों, आज रुक्मिणी जी जो लक्ष्मी का स्वरूप हैं, वो हमें प्रकृति और धरती का संरक्षण करने की भी सीख दे रही हैं। वो धरती माँ की तरह है, इसलिए अपनी धरती का संरक्षण करने के विषय में भी सोचना होगा। और इधर आज रुक्मिणी ने एक दूत को तो भेज दिया, रुक्मिणी जी थोड़ी उदास हो गई कि क्या घटना घटित हुई। लेकिन भगवत प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का कैसा संबंध है, जैसे पूर्व आपको बताया, सीप में मोती, दिए में ज्योति, और सागर में जैसे लहर होती है, जैसे चंद्रमा में उसकी शीतल ज्योत्सना समाहित होती है, ऐसे इन दोनों का संबंध है। स्कंद पुराण का अगर आप अध्ययन करें, उसके अंदर भी कहा गया, भगवान श्री विष्णु अगर नारायण है तो लक्ष्मी जी उनकी नारायणी है, अगर नारायण आकाश है तो वो लक्ष्मी जी उनकी धरती है, अगर वो धर्म है तो वे सदकर्म है, अगर वो न्याय है तो उनकी नीति है, अगर नारायण शब्द है तो लक्ष्मी जी उनकी वाणी है। दोनों का इतना अटूट संबंध है, गहरा संबंध है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। उनका तो जन्म जन्म युगों युगों का साथ है। इसलिए एक भक्त कैसे भावों को उनके विषय में अभिव्यक्त करता है, आइए इस भजन के माध्यम से हम भी श्रवण करते हैं। खाली हो जाए। दीप से ज्योति, सीप से मोती, सागर से लहरें हैं होती। दीप से ज्योति, सीप से मोती, सागर
खुशबू होती है और हाँ, फूल से खुशबू होती है और सूरज से प्रभात। ऐसे रुक्मणी माधव का है जन्म जन्म का साथ। ऐसे रुक्मणी माधव का है जन्म जन्म का साथ। हाँ, जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। रुक्मणी ही लक्ष्मी है, कृष्ण है नारायण, इस मिलन में बाधा का कोई बन न सकेगा कारण। रुक्मणी ही लक्ष्मी है, कृष्ण है नारायण, इस मिलन में बाधा का कोई बन न सकेगा कारण। चांद के संग चांदनी जैसे, हाँ, चांद के संग चांदनी जैसे चमके सारी रात। ऐसे रुक्मणी माधव का है जन्म जन्म का साथ। हाँ, ऐसे रुक्मणी माधव का है जन्म जन्म का साथ। 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 ताली ताली, हाँ, हाँ। जय जय। अभिन्न और अभेद है दोनों, जैसे रूप और काया यह सारा विस्तार जगत का इनकी ही है माया। अभिन्न और अभेद है दोनों, जैसे रूप और काया यह सारा विस्तार जगत का इनकी ही है माया। जीवन को सांसों की जैसे, हाँ, जीवन को सांसों की जैसे मिलती है सौगात। ऐसे रुक्मणी माधव का है जन्म जन्म का साथ। ऐसे रुक्मणी माधव का है जन्म जन्म का साथ। 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 तो बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से भगवत प्रेमियों, शिशुपाल के पास तो दूत पहुंच गया संदेश लेकर। रुक्मणी जी को जैसे ही समाचार प्राप्त हुआ, थोड़ी चिंतित हो गई। अपनी सखियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि आज से पूर्व तो मैंने भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नाथ का दर्शन भी प्राप्त नहीं किया। बस अपने कानों से उनकी कीर्ति को, उनके यशोगान को श्रवण अवश्य किया है, लेकिन मैं शिशुपाल का वर्ण नहीं कर सकती। मैंने अपनी मन आत्मा को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। उनकी एक सखी के कथनानुसार कि आप द्वारिका नाथ को एक दूत के माध्यम से संदेश भेज दीजिए, एक पत्र लिख दीजिए। रुक्मणी जी को उपाय बड़ा अच्छा लगा। रुक्मणी जी ने एक भुर्ज पत्र लिया और उस पत्र पर अपने मन की भावनाओं को लिखना प्रारंभ किया। यूं तो कहते हैं ना कि प्रेम अपरिभाषाय होता है जो ईश्वर के संग किया जाता है,
लेकिन फिर भी रुक्मिणी जी आज ये दुस्तर कार्य कर रही हैं, बड़ी कठिनता से अपनी मन के भावों को लिखने का प्रयास करती जा रही हैं। उन्होंने एक पत्र लिखा और वो पत्र एक ब्राह्मण देव को दिया और कहा यथाशीघ्र द्वारिका नाथ को ये पत्र सौंप दीजिए। अगर हो सके ब्राह्मण देव तो उन द्वारिका नाथ को अपने साथ ही लेवा लाइए। बस ब्राह्मण देव कुछ दिनों की यात्रा करने के उपरांत द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण जी से उनकी भेंट हुई। भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा, विप्रदेव आपका स्वागत है हमारी सभा में, आए आसन को ग्रहण करें, मधु पर्क का सेवन करें। विप्रदेव ने कहा, नहीं आर्य, जब तक आप हमारी राजकुमारी के इस पत्र को, इस संदेश को नहीं पढ़ लेते तब तक हम कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। कृपया आप इस पत्र को स्वीकार कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने उस पत्र को, उस भुर्ज पत्र को खोला। जैसे उसे खोला तो आज भगवान को ऐसे ही लग रहा है मानो रुक्मिणी जी का चेहरा भी उसमें आकर प्रकट हो गया है। रुक्मिणी जी तो उस समय जो लिख रही थी, प्रभु तो तभी समझ गए थे वो क्या लिख रही है, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, उनसे तो कुछ भी नहीं छिपता, विशेषकर उस आत्मा के विषय में जो सदा सदा के लिए प्रभु की बनना चाहती है। और रुक्मिणी जी के पत्र में मानो आज रुक्मिणी जी ही भगवान को दिखाई पड़ रही हैं। और रुक्मिणी जी ने लिखा, मेरा तो जीवन मरुथल है, यदि तुम आओ तो सावन हो, ऐसा रूठा मधुमास के फिर आने का नाम नहीं लेता, ऐसा भटका है प्यासा मन पल भर विश्राम नहीं लेता, मेरा तो लक्ष्य अदेखा है, तुम साथ चलो तो दर्शन हो, मेरा तो जीवन मरुथल है, यदि तुम आओ तो सावन हो। अब तुम ना तुम्हारी आहट कुछ, शकुनों की घड़ियां बीत चली, त्योहार प्रणय का सूना है, फुलझड़ियां सभी रीत चली, मेरा तो यज्ञ अधूरा है, तुम साथ चलो तो पूजन हो, मेरा तो जीवन मरुथल है, यदि तुम आओ तो सावन हो, यदि तुम आओ तो सावन हो। रुक्मिणी जी अपने मनोभावों को लिख रही हैं, अंकित कर रही हैं। उन्होंने लिखा है, द्वारिका नाथ, जब से आपकी कीर्ति को, यशोगान को अपने कानों से श्रवण किया है ना प्रभु, तब से इस मन मंदिर में मात्र आपका ही निवास हो गया है। हे नाथ, शिशुपाल से हम विवाह नहीं करना चाहते, बस आप आकर हमारा वरण कर लीजिए, क्योंकि यदि आपने रुक्मिणी का वरण नहीं किया तो हम धरती माँ की शरण में जाएंगे और उनसे कहेंगे कि कृपया हमें स्थान दे, हम मृत्यु का वरण कर लेंगी लेकिन शिशुपाल का वरण नहीं करेंगी। प्रभु इस बातों को पढ़ते जा रहे और गंभीर हो रहे हैं। एक जीव आत्मा बड़ी विवलता से भगवान को पुकार रही है और इधर रुक्मिणी जी ने अंततः लिख दिया, हे नारायण, एक सिंह का भाग अगर भेड़िया श्रृंगार ले जाए तो सिंह को शोभा नहीं देता है, इसलिए रुक्मिणी मात्र आपके लिए बनी है और रुक्मिणी का जीवन आपके चरणों में ही अर्पित है। भगवान श्री कृष्ण जी ने उस भुर्ज पत्र को पढ़ के बंद कर दिया, उस पत्र को अपने आसन पर ही वहीं छोड़ दिया और ब्राह्मण देव को संग लिया। आए ब्राह्मण देव, यथाशीघ्र हमें कुंडिनपुर राजधानी की ओर प्रस्थान करना होगा। भगवान श्री कृष्ण स्वतः अपने रथ पर सवार हुए और बस रथ जो था वो कुंडिनपुर राजधानी की ओर निकल पड़ा। और इधर कुंडिनपुर में क्या समाचार है, वहां शिशुपाल अपनी बारात लेकर पहुंच चुका है, जिसके साथ दंतवक्त्र, पौंड्रक और जरासंध भी बाराती के रूप में सम्मिलित हो चुके हैं। सभी असुरों की सेना मान लीजिए कुंडनपुर के अंदर आ गई है, जो भगवान श्री कृष्ण से वैर रखते हैं, आज सभी वहां पर एकत्रित हो चुके हैं। और इधर जिस कन्या का विवाह होता है, रुक्मिणी जी के कुल में यह परंपरा है, पहले वो विवाह से पूर्व कुल देवी के मंदिर में जाकर उनका पूजन करती हैं। रुक्मिणी जी को यह अवसर प्राप्त हो गया। बस रुक्मिणी जी जैसे ही अपनी सखियों के संग मंदिर में गई, मंदिर में जाकर मां भवानी की अर्चना की, उनकी आराधना में पुष्पों को अर्पित किया और पुष्पों को अर्पित करते हुए कहने लगी, हे भवानी मां, ये पुष्पों की तरह ही हमने अपना मन भी गिरधर गोपाल के चरणों में अर्पित कर दिया है मां, अब उनके अतिरिक्त हम किसी का वरण नहीं कर सकती हैं। जैसे उनको नैवेद्य अर्पित कर रही हैं, धीरे धीरे करके उनकी भावनाएं भी मां के चरणों में आ रही हैं, प्रार्थना अभ्यर्थना चल रही है। हे भवानी मां, जिस प्रकार ने आपने महादेव का वरण किया, हे मां, भगवान श्री कृष्ण ही हमारे स्वामी बने, हमें ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। रुक्मिणी जी जैसे ही अभ्यर्थना कर रही थी, मुड़कर पीछे अपनी सखी को कहा, देखो सखी, द्वारिका नाथ आए हैं या नहीं आए हैं। सखी भागकर मंदिर से बाहर गई, दूर दूर तक देखा, किसी के आने का कोई चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं हो रहा।
रीते हाथ लौट आई, कहने लगी नहीं, द्वारिका नाथ तो नहीं दिखाई दे रहे कहीं आते हुए। रुक्मिणी जी पुनः माँ भवानी की ओर हो गई, कहने लगी हे भवानी माँ, यदि कन्हैया ने आकर हमारा वरण नहीं किया तो आप ही के मंदिर में हम मृत्यु को गले लगा लेंगी। बारंबार उनके चरणों में मनुहारे कर रही है। अब की बार एक दासी से कहा तुम जाकर देखो, बहुत विलंब हो रहा है, श्री कृष्ण आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ब्राह्मण देव के आने का भी कोई समाचार प्राप्त नहीं हो रहा। बस दासी पुनः गई, राजमार्ग पर जाकर खड़ी हो गई तो देखा दूर से अश्वों के हिनहिनाने की ध्वनि आ रही है। दूर से एक ध्वज, एक पताका हवा के अंदर फहराती हुई उसे दृष्टिगोचर हो रही है और उसे पता चल गया कि एक रथ चला आ रहा है उसी दिशा की ओर। और उस दासी जो थी वो प्रसन्नता से भागती हुई मंदिर में आई, कहने लगी राजकुमारी जी बधाई हो, बधाई हो राजकुमारी जी, द्वारिका नाथ श्री कृष्ण पधार रहे हैं आपको लिवा लाने के लिए, आपको यहाँ से लेकर जाने के लिए। रुक्मिणी जी प्रसन्न हो गई, भवानी माँ के चरणों में नतमस्तक हो गई, उनको प्रणाम अर्पित करके पुनः मंदिर के सोपानों से नीचे उतर रही है प्रसन्नता से। अपने वस्त्रों को संभालती हुई वो भागती जा रही है प्रसन्नता में और आखिरकार उस मार्ग पर जाकर खड़ी हो गई। अपने नेत्र उस मार्ग पर लगा दिए जहां से उनके आराध्य श्री कृष्ण आ रहे हैं। दूर से ही भगवान श्री कृष्ण जी का दिव्य रथ चलता आ रहा है और रुक्मिणी जी उनको देख रही हैं, उनका दर्शन प्राप्त कर रही हैं। अंततः जैसे ही रथ रुक्मिणी जी के समीप आया, मंदिर के सोपानों के पास आकर रथ रुक गया। ब्राह्मण देव सर्वप्रथम उस रथ से नीचे उतर आए। रुक्मिणी जी ने उनको धन्यवाद अर्पित कर दिया कि आपका कोटि कोटि धन्यवाद है भगवान से मेरा सामीप्य करवाने के लिए। और इतने में रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण जी को अपने जीवन में प्रथम बार देखा और बस देखती रह गई, उनको भी प्रणाम किया। और द्वारिका नाथ श्री कृष्ण जी ने अपना हाथ रुक्मिणी को दिया रथ से नीचे। रुक्मिणी ने उनका हाथ लिया और श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी जी को अपने रथ पर बिठाया और ले गए द्वारिका नाथ अपनी रुक्मिणी को अपनी द्वारिका की ओर। और रुक्मिणी जी आज सदा सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण जी की हो गई। और इधर कुल वधू अभी तक मंदिर से वापिस क्यों नहीं आई। जैसे ही रुक्मी शिशुपाल के अंदर ये चिंता का चिन्ह आया, ये रेखा आई, तो उनको ये समाचार प्राप्त होते हुए भी देरी नहीं हुई कि श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का अपहरण करके ले गए। जबकि भगवत प्रेमियों यह अपहरण नहीं है, यह अपहरण नहीं रुक्मिणी जी की स्वीकृति है। उन्होंने स्वयं पत्र के माध्यम से श्री कृष्ण जी को बुलाया कि आकर हमारा वरण कीजिए। और इधर रुक्मी जो था वो भगवान श्री कृष्ण जी का पीछा करने लगा रथ लेकर। जरा संत भी आने लगा तो रुक्मिणी ने कहा नहीं, आप कृपया यहीं रुक जाइए, क्योंकि ये हमारी भगनी की अस्मिता का प्रश्न है, हम स्वयं जाएंगे उनकी रक्षा करने के लिए। रुक्मी एकांकी ही अपना रथ लेकर भगवान श्री कृष्ण जी के रथ का पीछा करने लगा। इतनी द्रुत गति से उसने अश्व को भगाया कि अश्व आज उसके वायु से बातें करने लगे। और अंततः भगवान श्री कृष्ण जी के रथ के साथ समीप जाकर उसने रथ को रोक दिया। श्री कृष्ण जी ने भी रथ की वल्गा को रोका। अब जैसे रथ रुका और इधर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मी के मध्य में घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध के अंदर व्यास जी बताते हैं कि रुक्मी पराभूत हो गया, पराजित हो गया और अंततः रुक्मिणी जी के कहने पर श्री कृष्ण जी ने रुक्मी को जीवन दान दे दिया और पुनः अपने रथ पर बिठाकर रुक्मिणी को द्वारिका की ओर ले गए। अब जैसे द्वारिका नगरी में रथ ने प्रवेश किया तो भगवान देखते ही आश्चर्य में डूब गए, क्योंकि उनके नगर के दोनों ओर, मार्ग के दोनों ओर भक्तों की पंक्ति है। भक्त पंक्ति बनाकर खड़े हैं, हाथों में फूल माला पकड़ी है, पुष्प थामे हैं, सभी जय जयकार करने लगे, बोलिए रुक्मिणी माधव जी की। सभी उन पर पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं और सभी ऐसे देख रहे हैं कि आज सूर्य के प्रकाश को और चंद्रमा की चांदनी को एक साथ धरती पर हमने देख लिया, दोनों की जोड़ी इतनी सुंदर लग रही है। भगवान श्री कृष्ण समझ नहीं पा रहे। द्वारिका का महल आ गया, राजप्रासाद का मुख्य द्वार आया, सारथी ने रथ को रोक दिया। रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे और इधर दाऊ जी की धर्म पत्नी ने उनका सुस्वागत किया, उनकी आरती उतारी, मंगल गान गाया गया। और अंदर राजप्रासाद के भीतर दाऊ जी ने विवाह का सारा प्रबंध करवा रखा है, क्योंकि वो पत्र श्री कृष्ण वहीं छोड़ गए थे और दाऊ जी को इससे पहले ही संदेश प्राप्त हो गया और उन्हें पता है श्री कृष्ण जो कार्य अपने हाथ में लेते हैं उसे पूर्ण अवश्य करते हैं, रुक्मिणी को अवश्य लेकर आएंगे, ऐसा उनको विश्वास था।
और उन्होंने विवाह का सारा प्रबंध किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने अग्नि को साक्षी मानकर वेद मंत्र उच्चारण की ध्वनि के मध्य में विप्र के आशीर्वाद के माध्यम से रुक्मिणी जी के संग 7 फेरे लिए और रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण किया। उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में, अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और सारी द्वारिका नगरी के अंदर जय जयकार होने लगी। सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मंगल गान हो रहा है, ढोल बज रहा है और सभी जय जयकार करते कह रहे हैं, बोलिए रुक्मिणी माधव जी की, वृंदावन बिहारी लाल की, नारायण लक्ष्मी जी की। सभी जय जयकार करने लगे और इधर आज द्वारिका के अंदर उत्सव का वातावरण हो गया और किस प्रकार से मंगल गान गाया जा रहा है, बधाई दी जा रही है। आइए हम इस बधाई गीत को श्रवण करते हैं। धनि सनि धम गा मा धनि सनि धम सा गा मा धनि सनि धम सा गा मा धनि सनि धम ग सा गा ग श्याम संग रुक्मिणी अति सुंदर भाए, श्याम संग रुक्मिणी अति सुंदर भाए, श्याम संग रुक्मिणी अति सुंदर भाए। नभयानंत दिग दिगंत, 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 नभयानंत दिग नभयानंत दिग दिगंत, नभयानंत दिग दिगंत, मंगल धुन गाए, श्याम संग रुक्मिणी अति सुंदर भाए, श्याम संग रुक्मिणी अति सुंदर भाए। नभयानंत दिग दिगंत, 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 मंगल धुन गाए, श्याम संग रुक्मिणी अति सुंदर भाए, श्याम संग रुक्मिणी अति सुंदर भाए, श्याम संग रुक्मिणी अति सुंदर भाए। आनंद बाजे मन के द्वार, मनवा नाचे सुध विसार, आनंद बाजे मन के द्वार, मनवा नाचे सुध विसार, छाई जैसे ऋतु बसंत, 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 फूलन झर लाए,
संग श्याम संग रुक्मणी अति सुंदर भाए श्याम संग रुक्मणी अति सुंदर भाए श्याम संग रुक्मणी श्याम संग रुक्मणी श्याम संग रुक्मणी Dadare dare dom dom dana dere na 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 నదిగదీం తాన nadim dana ఓదెన తాన nadina tana నదిగదీం తాన nadim dana ఓదెన తాన nadina tana tana dere dere na dere na dere na dere na dere na kritik tana tana dere dom dom dana dere na dadare dare dom dom dana dere na dadare dare dom dom dana dere na dadare dare dom dom dana dere na na tana dere dom dom tana dere na dana dere dom dom dana dere na dana dere dom dom dana dom 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 Dadare dare dom dom dana dere na 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 Sani da ni ni da ni da da ma da ma sa ga ma da Sani da ni ni da ni da da ma da ma sa ga ma da Sani da ni ni da ni da da ma da ma sa ga ma da sa ga ma da sani da ma da ma ga sa ga ma da sani da ma da ma ga sa ga ma da sani da ma da ma ga sa sani da ma da ma ga sani da ma da ma ga sa ga ma da ni 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 sa sani da ga ma da ni sa ga ma da ni sa sani da sa